डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और एमसीक्यू सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है। तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास दो जूलॉजी में दो थ्योरी पेपर हैं। ये है आपका फर्स्ट पेपर। पेपर कोड है जू 301F एंड पेपर टाइटल इज डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो हमने दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस पेपर से और ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हमने आज यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 5 यहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। यूनिट 6 में है आपका गंदी वक्त पढ़ना है आपको, लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट। जो पेस्ट दे रखी है आपको गंदी बग है, इसमें शुगर कैन लीफ होपर है, रोडेंट है, टर्माइट है, मॉस्किटो है। इनका कंट्रोल पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़ना है। और नेक्स्ट यूनिट में आपका एक्वाकल्चर है, पिसीकल्चर है, पोल्ट्री कल्चर है, इनको पढ़ना है। तो दोनों ही यूनिट इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दी गंदी बग मेनली अटैक व्हिच क्रॉप। जो गंदी बग पेस्ट है वो किस पर अटैक करता है? वीट पर, गेहूं की फसल पर नो, पैडी यस। पैडी जो धान की खेती होती है उस पर अटैक करता है गंदी बग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द साइंटिफिक नेम ऑफ गंदी बग इज। गंदी बग का साइंटिफिक नेम क्या है? लेप्टोकोरेसा एक्यूटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, गंदी बग बिलोंग टू विच ऑर्डर। तो गंदी बग जो किस ऑर्डर में आता है? कोलियोप्टेरा में नो, हेमिप्टेरा यस। हेमिप्टेरा में आता है। इंसेक्टा है, इंसेक्ट है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, एट विच स्टेज ऑफ पैडी क्रॉप इज द डैमेज बाय गंदी बग मोस्ट सीवियर। तो जो धान की खेती होती है उसकी किस स्टेज को गंदी बग अटैक करता है? तो सीडलिंग स्टेज को नो, वेजिटेटिव स्टेज नो, पेनिकल फॉर्मेशन टू द मिल्क स्टेज। जब धान में जो छोटी छोटी बाली निकलना शुरू हो जाती है तो उसमें अर्ली स्टेज में जो धान की बाली पेनिकल्स के अंदर क्या है, लिक्विड मिल्की सब्सटेंस भरा होता है, सफेद सफेद। तो गंदी बग जो है इसको सक करता है। तो ये पेनिकल फॉर्मेशन टू मिल्क स्टेज पर अटैक करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए धान की खेती में बहुत सारे क्या होता है, हम बोलते हैं गांव में फरेटी निकल जाती है, बिना चावल वाले धान निकल जाती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो जो है गंदी बग के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, दी बैड स्मेल प्रोड्यूस्ड बाई गंदी बग कम्स फ्रॉम। तो जहां गंदी बग का अटैच होता है धान की खेती में उससे बैड स्मेल आने लगती है। ये बैड स्मेल कहाँ से आती है? गंदी बग की सलाइवरी ग्लैंड से नो, सेंट ग्लैंड्स, गंदी बग में सेंट ग्लैंड आती है उससे निकलती है स्मेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी निम्फल स्टार आर फाउंड इन गंदी बग। तो गंदी बग में कितनी निम्फ स्टेज पाई जाती हैं? एक से निम्फ बनता है, निम्फ से अडल्ट बनता है। तो इसमें एक नंबर पूछा है, निम्फ स्टेज कितनी होती हैं? तो तीन नो, चार नो, पांच यस। फाइव निम्फ स्टेज होती हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ गंदी बग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, द टोटल लाइफ साइकिल ऑफ गंदी बग कंप्लीट इन अप्रोक्सीमेट। तो लाइफ साइकिल जो है कितने दिन में कंप्लीट होती है? 10 से 15 दिन में नो, 25 से 30 दिन नो, 45 से 50 दिन यस। लगभग 1.5 महीने की जो है इसकी लाइफ साइकिल होती है गंदी बग की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, द साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन लीफ होपर। शुगर कैन लीफ होपर जो है गन्ने की फसल को जो है अटैक करता है। जो गन्ना आपने देखा हो कभी कभी लाल लाल निकलता है, आप खाते हैं, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर, शुगर कैन लीफ होपर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पायरुला परप्यूसिला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9, द nymph एंड एडल्ट ऑफ शुगर के लीफ होपर डैमेज द क्रॉप बाई। तो जो लीफ होपर है उसकी nymph और एडल्ट किस स्टेज को जो है किस स्टेज को डैमेज करता है? तो बोरिंग इनटू स्टेम, नो। सकिंग प्लांट सैप फ्रॉम लीव्स, गन्ने की जो लीव्स होती हैं उससे जो है जूस सक करता है, प्लांट सैप सक करता है, जिससे वो सूखने लगती हैं, पीली पीली पड़ने लगती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द हनी ड्यू सीक्रेटेड बाय लीफ होपर एनकरेज द ग्रोथ ऑफ। लीफ होपर से एक हनी ड्यू सीक्रेट होता है, ये किसी ग्रोथ को प्रमोट करता है? फंगल रस्ट को, नो। ब्लैक सूटी मोल्ड, ब्लैक सूटी मोल्ड एक फंजाई है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसलिए आपने देखा होगा जो गन्ना आप खाते होंगे तो काला काला उस पर लगा होता है पॉलिश जैसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द एग ऑफ शुगर कैन लीफ होपर आर लेड। शुगर कैन लीफ होपर किस पर जो है एग लेइंग करता है? ऑन रूट पर, जड़ में नहीं करता है। ऑन सॉइल क्रैक पर, नो। ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स कवर्ड विद वैक्सी फिलामेंट, जो गन्ने की जो लीव्स होती है उसकी नीचे वाली साइड पर एग लेइंग करता है और ये वैक्सी फिलामेंट से कवर्ड रहते हैं एग्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is the most common rodent pest in crop field of India? जो भारत में जो खेती होती है कौन सा जो है मोस्ट कॉमन रोडेंट पेस्ट है इनमें से? रेटस, रेटस नो। मस्कुलस नो। बैंडिकोटा, बेंगलनेंसिस। तो बैंडिकोटा जीनस का जो रेट है वो खेतों में पाया था धान की फसल में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, rodent causes maximum damage to the crop during। तो rodent जो है सबसे ज्यादा डैमेज कब करती हैं? सीडलिंग स्टेज पर, नो। फ्लावरिंग स्टेज, नो। मैच्योरिटी एंड स्टोरेज स्टेज, जब धान पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब जो है चूहे निकलते हैं उसको खाने के लिए, वो अपनी बिल्स जो होती है मिट्टी के अंदर उसमें भर लेते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ रैट इज अबाउट। तो जैसे ह्यूमन में जो है गेस्टेशन पीरियड होता है 8 से 9 मंथ का, ऐसे ही चूहों में कितने दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है? 10 से 12 दिन, नो। 15 से 18 दिन, नो। 20 से 22 डेज। तो 20 से 22 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है, इसके बाद ये बच्चे दे देते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द लिटर साइज, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ यंग वंस पर बर्थ इन रोडेंट इट यूजली। तो रोडेंट में एक बार में कितने बच्चे देता है रोडेंट, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 2 से 4 बच्चे, नो। 5 से 10 बच्चे। तो चूहे जो एक बार में 5 से 10 बच्चे देते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए आपके घर में अगर चूहा अगर एक भी लग गया है तो कुछ दिन बाद देखना आपके घर में चूहे ही चूहे दिखाई देंगे, मल्टीपल बर्थ देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन व्हाइट टर्माइट इज। तो व्हाइट टर्माइट होती है जो लकड़ियों में लग जाती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओडेंटोटर्मस ओविसस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टर्माइट बिलोंग टू विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के किस ऑर्डर को ऑर्डर में टर्माइट आती है? हेमिप्टेरा में, नो। आइसोप्टेरा, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट इज। कैसी लाइफ साइकिल होती है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, नो। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, यस। टर्माइट की लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है, जबकि निम्फ स्टेज पाई जाती है ओनली। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट। तो लाइफ टर्माइट की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस मिलती हैं? एग से निम्फ बनता है, निम्फ से एडल्ट बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है एग से लार्वा, लार्वा से पीपा, पीपा पे से एडल्ट, तो इसमें लार्वा नहीं बनता है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एग से निम्फ निकलता है,
निम्फ से एडल्ट बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द टर्माइट कॉलोनी इज डिवाइडेड इनटू। टर्माइट कॉलोनी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 2 कास्ट में, 3 कास्ट में, 4 कास्ट में, 5 कास्ट में। तो कितने उसमें जो है आपका क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं, सोल्डर्स होते हैं, जो जनरली जो है 3 कास्ट होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। द मेन टाइप ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय टर्माइट इन एग्रीकल्चर इज। तो एग्रीकल्चर में टर्माइट जो है, दीमक जो होती है, जिसको हम दीमक बोलते हैं, वो किस तरह का डैमेज कॉज करती है? सकिंग सैप फ्रॉम लीव्स, नहीं। बोरिंग एंड फीडिंग ऑन रूट एंड स्टेम बिलो द सॉइल, जो मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं उनको ये फीड करती है, उन पर फीड करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। साइंटिफिक नेम ऑफ मलेरिया मॉस्किटो इज। तो मलेरिया जो कॉज करता है मॉस्किटो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एडिस नो एनाफ्लीज स्टेफेंसाई। यस, एनाफ्लीज के द्वारा क्या होता है? मलेरिया होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मॉस्किटो बिलोंग विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा। तो इंसेक्टा के किस ऑर्डर में मॉस्किटो आते हैं? डायप्टेरा ऑर्डर में आते हैं मॉस्किटो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो एक्सिबिट। किस तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है, किस तरह की लाइफ साइकिल होती है मॉस्किटो की? इट इज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें सारी स्टेजेस मिलेंगी, एक से लार्वा, लार्वा से पीपा, पीपा से एडल्ट। इट इज नोन एज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन मॉस्किटो लाइफ साइकिल इज। तो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस मिलेंगी? फर्स्ट ऑप्शन है एग से निम्फ, निम्फ से एडल्ट, नो। एग से लार्वा बनता है, लार्वा से पीपा बनता है, पीपा से एडल्ट बनता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द लार्वल स्टेज ऑफ मॉस्किटो इज कॉमनली कॉल्ड। तो मॉस्किटो के लार्वा को क्या बोलते हैं? मैगट, नो। रेगुलर, यस। मॉस्किटो के लार्वा को बोलते हैं रेगुलर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द पीपल स्टेज ऑफ मॉस्किटो इज कॉल्ड। तो मॉस्किटो को पीपा को क्या बोलते हैं? क्रॉलर, नो। टम्बलर, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is an effective biological control agent of mosquito larva? तो मॉस्किटो को लार्वा को कंट्रोल करने के लिए, इनका किलिंग करने के लिए कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज होता है? गैम्बूसिया फिश यूज होती है, गैम्बूसिया एफिनिस, एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो लार्वा। ये क्या करती है? मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है सारी। सो इट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question number 29. Which of the following chemical is commonly used for mosquito control? तो क्विनोलफॉस, ये तो पेस्टिसाइड है जो सब्जी में यूज करते हैं, किसान यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक इंसेक्टिसाइड है जो मॉस्किटो पॉपुलेशन के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती थी। अब तो बैन हो गई है, अभी भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द डैमेज कॉज्ड बाय गंदी बग रिजल्ट इन। तो जो गंदी बग जो डैमेज कॉज करता है, इस डैमेज का रिजल्ट क्या होता है? लाइट ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, नो। चैफी ग्रेन्स एंड अनफिल्ड ग्रेन, यस। जो ग्रेन्स होते हैं, जो धान की जो ग्रेन्स होते हैं, उसके अंदर धान ही नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर क्या अनफिल्ड ग्रेन्स रह जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। rodent act as a vector of which deadly disease in humans? तो rodent जो है किस डिजीज के वेक्टर्स हैं? मलेरिया, प्लेग। मलेरिया तो नहीं होता, मलेरिया मॉस्किटो के द्वारा होता है। प्लग, ये जो रोडेंट है इनकी स्किन में प्लग जो है वो प्लेग, इनकी स्किन में एक पेस्ट रहता है जो प्लेग कॉज करता है। सो रोडेंट जो है वो वेक्टर है फॉर द प्लेग। ह्यूमन में प्लेग हो जाता है।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, प्लेग किससे होता है, क्वेश्चन में पूछा है विच पैथोजन इज ट्रांसमिटेड बाय फिलिया ऑन रैट कॉजिंग प्लेग। कौन सा पैथोजन है जो रैट के द्वारा जो है ट्रांसमिट होता है और प्लेग कॉज करता है, तो इसका क्या नाम है, ईयरसीनिया पेस्टिस। ये कॉज करता है ह्यूमन प्लेग डिजीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर and it is transmitted by the rat. Next question number 33। एनाफ्लीज मॉस्किटो ट्रांसमिट विच डिजीज। तो एनाफ्लीज मॉस्किटो जो है वो कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट करता है, डेंगू को नो, मलेरिया यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्विलिक्स मॉस्किटो आर वेक्टर ऑफ। क्विलिक्स मॉस्किटो किसका वेक्टर है, डेंगू का नहीं, मलेरिया का नहीं, फाइलेरियसिस यस, और चौथा ऑप्शन है जापानीज इंसेफेलोपैथी इंसेफेलोलाइटिस। तो फाइलेरियल जो फाइलेरियसिस होती है वो भी क्यूलेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है, जापानीज इंसेफेलोपैथी भी इसी के द्वारा ट्रांसमिट होती है। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। एडीज एजिप्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग। एडीज मॉस्किटो जो है वो क्या ट्रांसमिट करता है, डेंगू एंड जीका वायरस। डेंगू वायरस और जीका वायरस इसके द्वारा एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। द कल्चर ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश, प्रॉन एंड मोलस्क इज कॉल्ड। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अगर हम कल्चर करते हैं जैसे कि फिश को, प्रॉन को, मोलस्क को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर नो, एपीकल्चर नो, एक्वाकल्चर यस। एक्वा मीन्स वाटर, और वाटर में कल्चर करने वाले एनिमल को बोलेंगे एक्वाकल्चर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द कल्चर ऑफ फिश ओनली इज नोन एज। अगर हम सिर्फ फिश कल्चर करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्वाफोनिक्स नो, पिसी कल्चर यस। पिसी का मतलब होता है फिश और इनके कल्चर को बोलते हैं पिसी कल्चर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द रियरिंग ऑफ फिश इन सी वाटर नोन एज। अगर हम सी वाटर में फिश को रियर करें, फिश को कल्चर करें, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर नो, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर नो, मैरी कल्चर यस। सी वाटर को बोलते हैं मैरीन वाटर, अगर हम इसमें फिश कल्चर करेंगे तो इसको बोलेंगे मैरी कल्चर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फ्रेश वाटर फिश यूज्ड इन इंडियन एक्वाकल्चर। तो जो भारत में जो फ्रेश वाटर में हमारे तालाब वगैरह हैं, पॉन्ड हैं, इनमें सबसे ज्यादा कल्चर होने वाली फिश कौन सी है, कैटला कैटला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कंपोजिट फिश कल्चर इन्वॉल्व। तो कंपोजिट फिश कल्चर किसको बोलते हैं, अगर वन स्पीसीज ओनली, एक स्पीसीज कल्चर करें नो, टू स्पीसीज ओनली नो, सेवरल कॉम्पेटेबल स्पीसीज टुगेदर। कई सारी हम फिश स्पीसीज को एक साथ कल्चर करते हैं तो इसको बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। जैसे कोई एक फिश है जो सरफेस पर फीड करती है, सरफेस फीडर है, कोई दूसरा स्पीसीज है फिश का जो बॉटम फीडर है, तो ऐसी फिश को हम एक साथ कल्चर कर सकते हैं और इस कल्चर को बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द टर्म पोल्ट्री रिफर्स टू दी। तो पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, ऑल डोमेस्टिक मैमल्स नो, डोमेस्टिकेटेड बर्ड रेस्ड फॉर एग एंड मीट। जो हम बर्ड का जो है हैंड का कल्चर करते हैं उसको बोलते हैं पोल्ट्री। कल्चर ऑफ हैंड, कल्चर ऑफ बर्ड इज कॉल्ड द पोल्ट्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक फॉल इज। डोमेस्टिक फॉल का साइंटिफिक नेम क्या है, गैलस गैलस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गैलस गैलस डोमेस्टिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज रिकेट्स इन पोल्ट्री। तो रिकेट्स हम सब लोग जानते हैं किसकी कमी के द्वारा होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। विच डिजीज इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय वायरस। जो हम हैन का कल्चर करते हैं, मुर्गी फार्म खोलते हैं तो उसमें एक डिजीज हो जाता है,
उस वायरस के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, रानी खेत डिसीज बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द आइडियल टेम्परेचर फॉर ब्रूडिंग न्यूली हैच्ड चिक इज अराउंड। तो चिक का आइडियल टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री, नो। 30 डिग्री, नो। 35 डिग्री, यस। 35 डिग्री पर आप एग को रखेंगे तो वो जो है हैच कर जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। तो पोल्ट्री फार्मिंग में बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? फॉल कॉलरा, जो कि विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कॉक्सीडियोसिस इन पोल्ट्री कॉज्ड बाई। पोल्ट्री में कॉक्सीडियोसिस होता है, किसके द्वारा कॉज होता है? वायरस के द्वारा, नो। बैक्टीरिया के द्वारा, नो। प्रोटोजुआ, यस। प्रोटोजुआ के द्वारा पोल्ट्री फार्मिंग में कॉक्सीडियोसिस डिजीज कॉज हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इंडियन मेजर कार्प कॉमनली यूज्ड इन द पीसी कल्चर। तो इंडियन कौन सी इंडियन मेजर कार्प है जो हम पिसी कल्चर, फिश कल्चर के यूज करते हैं? इट इज कैटला कैटला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पिसी कल्चर। तो फिश कल्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फिश स्पीसीज, नहीं, कंजर्व तो नहीं करते हैं हम। इंक्रीजिंग नेचुरल फिश पॉपुलेशन, सिर्फ इंक्रीज नहीं करते बल्कि खाते भी हैं हम, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। साइंटिफिक प्रोडक्शन ऑफ फिश फॉर फूड एंड इकोनॉमी। फिश कल्चर हम क्यों करते हैं? उनसे हम फूड प्राप्त करते हैं और इकोनॉमी इकोनॉमी भी बढ़ाते हैं सप्लाई कर कर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। द रियरिंग ऑफ फिश विद अदर क्रॉप और एनिमल, जैसे कि पैडी फील्ड में फिश को कल्चर करते हैं, इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकल्चर, नो। कंपोजिट फिश कल्चर, नो। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। अगर हम जो है फिश को किसी क्रॉप में कल्चर, जैसे धान की खेती में धान की खेती भी करते हैं और इसमें फिश कल्चर भी करते हैं, तो इस तरह के कल्चर को बोलते हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।